राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में पूर्व एमएलए, डॉक्टर, वकील, छात्र, पत्रकार, किसान, प्रधान और पार्षद हर वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। जिलों में फॉर्म दिए जा रहे हैं और उसके लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। पंचायत चुनाव पर बोलते हुए आप नेता ने कहा कि यूपी के इतिहास में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। एक जिला पंचायत सदस्य 5 दिनों में कैसे प्रचार कर पाएगा? अमीर प्रत्याशी तो प्रचार कर लेंगे, लेकिन गरीब प्रत्याशियों को बहुत समस्या होगी। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इस पर विचार करें। को अपना के वो तो अपना प्रचार कर लेंगे, लेकिन जो गरीब प्रत्याशी हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई होगी। जिनके पास जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, उनके लिए दिक्कत है कि आपने सिर्फ 5 दिन का समय रखा। वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कब करेंगे, वो पर्चे अपने कब पहुंचाएंगे, वो पोस्टर कैसे लगाएंगे, वो अपना सिंबल कैसे लोगों को बताएंगे। ये एक बड़ी कठिनाई चुनाव आयोग ने खड़ी की है राज्य के। अब इसका क्या समाधान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करूंगा कि अगर इस पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं तो पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि प्रचार के लिए बहुत ही कम समय आपने कैंडिडेट्स को दिया है। इसके अलावा हम लोग ये अपील करते हैं कि जो भी लोग प्रचार करना चाहें उनको कानूनी अड़चनों का हवाला देकर उनके सभाओं मीटिंगों में रोक लगा के उनके प्रचार को बाधित न किया जाए। कल मैं सिद्धार्थनगर में गया था, मुझे वहाँ साथियों ने बताया अंतिम समय में मेरी सभा की परमिशन दी गई। अब जब आप अंतिम समय में सभा की परमिशन देंगे तब जनता से आदमी संपर्क करेगा, कैसे लोगों को इकट्ठा करेगा, कैसे अपनी सभा संपन्न करेगा। तो ये भी मैं अपील करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़िए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वो समर्थित उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ा रहे हैं, इस चुनाव में कर क्या रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ जो कुछ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ नहीं होना चाहिए। किसी को मारना, पीटना, भगाना, उनके कपड़े फाड़ देना या उनके झंडे फाड़ देना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। एक आक्रोश है किसानों में, गुस्सा है, एक नाराज़गी है। 120 दिन से ज़्यादा किसान का आंदोलन हो चुका, लेकिन केंद्र की सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, एफसीआई के गोदाम बेचे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। और इसीलिए मैं अदम गोडवी की लाइन पढ़ता हूँ इस सरकार के लिए कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज पूरे देश की नीलामी सरकार ने लगा दी है। आप नेता ने आगे कहा कि यूपी में किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। केंद्र की सरकार किसानों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आप नेता ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली, पानी सब बेचा जा रहा है। संजय सिंह ने आगे कहा कि योगी जी तमिलनाडु, केरल घूम रहे हैं, यूपी पर कब ध्यान देंगे? मेरा नमस्कार। जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले 6 महीने से आम आदमी पार्टी लगातार ग्रामीण इलाकों में अपने संगठन का विस्तार कर रही है। हर जिले में हम लोगों ने अब तक मीटिंग कर ली है, सारी विधानसभाओं में अपनी बैठकें हुई हैं, और इस दौरान जिला पंचायत के चुनाव को लेके पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी की। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपना कैंडिडेट फाइनल किया, लिस्ट भी जारी कर दी, बाद में हाई कोर्ट की फटकार के बाद 2015 को बेस मान के आरक्षण किया गया, और उसके कारण से सारी जो हमारी सूची तय की गई थी वो सब कुछ परिवर्तित हो गई। जो कैंडिडेट्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे वो परिवर्तित हो गए, और फिर से एक बार कवायद करनी पड़ी, फिर से एक बार मशक्कत करनी पड़ी। सारे कार्यकर्ता फिर से जुटे,
उन्होंने प्रयास किया और अब 500 कैंडिडेट की पहली सूची आम आदमी पार्टी आज जारी करने जा रही है। जिला पंचायत चुनाव में लगभग 3000 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगभग सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें, आम आदमी पार्टी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी उतारें और उन प्रत्याशियों का एकमात्र लक्ष्य होगा कि इस चुनाव के जरिए दिल्ली के विकास योजनाओं को भी उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाएं, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को भी उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाएं, दिल्ली के फ्री बिजली के मॉडल को भी उत्तर प्रदेश की जनता को पहुंचाएं, दिल्ली के केजरीवाल मॉडल जिसमें चिकित्सा फ्री है, शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री है, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना है, विधवाओं की पेंशन दोगुना है, दिव्यांगों की पेंशन दोगुना है। ऐसी योजनाएं जिसमें हमने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है और दिल्ली का बजट 2 गुना करके 5 वर्षों में दिखाया। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में भी संभव है। इस चुनाव के जरिए हम जनता को ग्रामीण इलाकों में ये बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। जहां तक जिला पंचायत के योजनाओं का सवाल है, उसमें जो सड़कें आती हैं, जिला पंचायत की योजनाओं के जरिए जो कार्य आते हैं, उसको ईमानदारी से जमीन पर कैसे उतारना है, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।